Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 8th एपिसोड है. लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग की आंखें एक अनजान कमरे में खुली थी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही उस रूम में एक अल्फ़ा ने एंट्री की थी जो अपनी रट में था. विंग उस अल्फ़ा से काम जानकर वहाँ से जाने की जल्दी करने लगा. तब उस अल्फ़ा ने सिर्फ एक सवाल विंग से पूछा था कि क्या उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी मर्ज़ी से सिग्नेचर किए हैं. विंग ने भी हाँ कहा. तब उस अल्फ़ा ने विंग को ऑर्डर करते हुए कहा, रिमूव योर जैकेट. विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और उसने ये करने के लिए तुरंत मना कर दिया. उस अल्फ़ा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने विंग को खींच लिया, जिस वजह से विंग नीचे काउच पर गिर गया और वो अल्फ़ा विंग के ऊपर आ गया. आगे देखते हैं. विंग उस अल्फ़ा को अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगा, पर वो अल्फ़ा उतना ही ज़्यादा विंग पर अपना फोर्स यूज करने लगा. विंग ने बहुत मुश्किल से उस अल्फ़ा को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पीछे धक्का दिया और वो उस अल्फ़ा से थोड़ा दूरी पर जाकर पीछे की तरफ खड़ा हो गया और उसने हिचकिचाते हुए और कांपते हुए कहा, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए. ये आप क्या कर रहे हैं. तब उस अल्फ़ा ने विंग को के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट फेंकते हुए कहा, क्या तुमने इस पर सिग्नेचर किया है ना. ये तुम्हारे ही साइन है ना. और तुमने मुझसे अभी कहा कि तुमने ये सिग्नेचर अपने दिल से किए हैं, तो अब नाटक करना बंद करो और रिमूव योर क्लोथ्स. विंग ने कांपते हुए कहा, सर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा. प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए. तब उस अल्फ़ा ने कहा, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है. और इतना कहकर वो अल्फ़ा विंग की तरफ बढ़ने लगा और अपना कोट उतारकर उसने नीचे फेंक दिया. विंग लगातार डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगा और उसने कांपते हुए उस अल्फ़ा के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. प्लीज़ मुझे जाने दीजिए सर. मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, बस सिग्नेचर किए थे. सर प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए. तब वांग जी ने उस विंग की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा अपने कपड़े उतारो और जल्दी. मैं अगर उतारने पे आ जाऊँ तो तुम्हें बहुत पेन होगा. विंग उसकी आंखें देखकर डर गया, क्योंकि वांग जी की आंखें गोल्डन हो चुकी थी और वो विंग पर अपनी अल्फ़ा वॉइस यूज कर रहा था. एक डोमिनेटेड अल्फ़ा की वॉइस सुनकर विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो काँप रहा था. उसने फिर एक बार वांग जी के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए. प्लीज़ मुझे जाने दीजिए. वांग जी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और उसने बहुत जल्दबाजी में विंग के सामने आ गया. वांग जी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि विंग को समझ में ही नहीं आया और वांग जी का हाथ अब विंग के वेस्ट के अराउंड था और दूसरा हाथ विंग के जैकेट को निकालने की कोशिश कर रहा था. विंग बहुत डर चुका था और वो वांग जी के सीने पर हाथ रख उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करने लगा. ये बात वांग जी को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई और उसने विंग की वेस्ट पर अपनी ग्रिप टाइट कर ली और उसने विंग को सीधा बेड पर फेंक दिया. वांग जी ने विंग की जैकेट को फोर्सफुली उतार दिया था और अब विंग सिर्फ अपनी इनर शर्ट मतलब वाइट शर्ट में था.
विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसने बेड से उठने के लिए जैसे ही कोशिश की, वांग जी बेड पर उसके ऊपर आ गया। विंग पीछे बेड पर खिसकने लगा तो वांग जी ने विंग का एक पैर पकड़ उसे अपने नीचे खींच लिया और उसने विंग के शर्ट्स की बटन को फोर्सफुली तोड़ दिया। विंग ने अपनी कॉलर पहन रखी थी, जिस वजह से वांग जी उसकी ओमेगा फेरोमोन्स स्मेल नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने वो कॉलर भी विंग के गले से एक ही झटके में खींचकर फेंक दी। विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि अब उस पूरे रूम में वांग जी की स्ट्रॉन्ग सैंडलवुड फेरोमोन्स के साथ साथ विंग की लोटस फ्रेग्रेंस भी मिल चुकी थी, जो वांग जी को और भी क्रेजी कर रही थी। वांग जी की आई कलर और वॉइस ऑलरेडी अल्फा में चेंज हो चुकी थी और वांग जी खुद पे से कंट्रोल खो चुका था। विंग को वांग जी के फेरोमोन्स भी अब हिट करने लगे और उसे भी डिजी फील होने लगा। फिर भी वो वांग जी को कंटिन्यू रेजिस्ट कर रहा था। वो वांग जी को पीछे की तरफ पुश कर रहा था, जो वांग जी को पसंद नहीं आया और उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ बेड के ऊपर की साइड टाई कर दिया। वांग जी विंग के होठों पर किस करने लगा, पर विंग ने अपने लिप्स को टाइटली बंद कर रखा था, जिस वजह से वांग जी विंग को प्रॉपर किस नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने विंग की नेक पर हाथ रखा और अपने थंब से उसकी नेक को टाइटली प्रेस किया, जिस वजह से विंग को शार्प पेन होने लगा और उसने अपना मुंह खोल दिया। वांग जी विंग को प्रॉपर किस करने लगा और उसकी लिप्स पर बाइट करने लगा। विंग को इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर वो अभी रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी का पूरा बॉडी वेट इस वक्त विंग के ऊपर था, जिस वजह से विंग हिल भी नहीं पा रहा था। विंग अपना हेड शेक कर रहा था तो वांग जी ने उसका हेड भी टाइटली अपने एक हाथ से ग्रिप कर रखा था और वो विंग की नेक पर प्रेस कर रहा था, जिस वजह से विंग हिल भी नहीं पा रहा था। अब वांग जी ने एक डीप किस के बाद विंग के गले पर, नेक पर अटैक कर दिया और विंग की सेंट को इनहेल करने लगा। विंग की सेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत, स्मूदिंग और कामिंग थी, जिस वजह से वांग जी को अब थोड़ा अच्छा लगने लगा। वो कंटिन्यूडली विंग के सेंट ग्लैंड पर अपनी नेक रब करने लगा और विंग की लोटस फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगा। वांग जी के हाथ विंग की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे, जिस वजह से विंग को बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। विंग कंटिन्यूली रो रहा था और वांग जी के सामने खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वांग जी अपने होश में नहीं था, जिस वजह से वो विंग की हर बात को अभी अनसुना ही कर रहा था। वांग जी का हाथ विंग की चेस्ट से होते हुए उसकी बेली पर और बाद में उसके पैंट्स की ऊपर से ही उसके प्राइवेट पार्ट पर चला गया। विंग को जब ये महसूस हुआ कि वांग जी का हाथ कहाँ है, विंग बहुत ज़्यादा डर गया और उसने तुरंत अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और वांग जी से ब्लीड करते हुए कहा, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। पर वांग जी पर विंग की इन बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और उसने अब विंग की बेल्ट को अनबकल किया।
वांगजी ने विंग की पैंट की बटन्स को ओपन किया और अपना हाथ विंग की पैंट के अंदर डाल दिया, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा डर गया और उसने वांगजी को किक करने की कोशिश की, पर विंग की ताकत वांगजी के सामने कुछ भी नहीं थी। वांगजी ने विंग की बेल्ट को खींच लिया और उससे उसके दोनों हाथ, जो अभी तक वांगजी ने अपने एक हाथ से पकड़ रखे थे, उन्हें बांधकर ऊपर की तरफ टाई कर दिया। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और ये एक्शन उसके लिए इतना क्विक था कि उसे समझ में ही नहीं आया कि उसे भागना चाहिए था या कुछ और। विंग अभी बहुत ज़्यादा दर्द में था क्योंकि अब वांगजी ने उसकी पैंट भी रिमूव कर दी थी। विंग अब सिर्फ अपनी बॉक्सेस में था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। विंग ने कोशिश अब जारी रखी और वांगजी से कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहो, प्लीज़। पर वांगजी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था और उसने लास्टली विंग के सारे क्लोथ्स रिमूव कर दिए थे। मतलब विंग अब उसके सामने पूरी तरह से नेकेड था। वांगजी ने अपने क्लोथ्स भी रिमूव किए और बिना किसी प्रिपरेशन के वो विंग के अंदर एंटर हो गया, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ और वो रोने लगा और दर्द से चिल्लाने लगा। विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे, पर वांगजी का उन सब से कोई भी असर नहीं हो रहा था। वांगजी तो बस अपने आप को शांत करने में बिजी था। वो विंग के साथ बहुत हार्श था और कंटिन्यूसली विंग को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था। विंग, भले ही विंग के लिए ये फर्स्ट टाइम था, पर वांगजी ने अपनी रट बहुत सारे ओमेगास के साथ बिताई हुई थी, जिस वजह से वांगजी को इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर विंग, वो एक वर्जिन था और उसने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। फर्स्ट टाइम उसका बहुत पेनफुल था क्योंकि वांगजी ने बिना किसी प्रिपरेशन को किए विंग में सीधा एंटर हो चुका था। वांगजी बहुत रफ था और वो थोड़ा भी जेंटल नहीं था, जिस वजह से विंग को प्लेजर नहीं मिला। वो सिर्फ पेन में रात भर स्क्रीम करता रहा। पर वांगजी अभी इतना डेस्परेट था कि उसे विंग की स्क्रीमिंग साउंड सुनाई ही नहीं दी। वो सिर्फ अभी अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहता था। ऊपर से विंग की ब्यूटी, उसकी मिल्की वाइट स्मूथ स्किन और उसके वो स्क्रीमिंग साउंड वांगजी को और भी ज़्यादा डेस्परेट कर रहे थे। वांगजी ने पूरी रात विंग को नहीं छोड़ा था, जिस वजह से विंग 2 बार बेहोश भी हो चुका था। पर वांगजी को इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वो कंटिन्यू विंग में अपने आप को मूव करता रहा। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.